हेलो नमस्कार, राम राम। फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की अपने क्लासेस शुरू हो चुकी है। उसमें हमने मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू किया है, गणित विषय का, जिसमें हमने पहले वास्तविक संख्याएं वाला पोर्शन किया है। उसकी 5 क्लासें अपलोड हो चुकी है। तो आगे अपन पढ़ने वाले घात और घातांक, उसकी थ्योरी वाली क्लास हम लास्ट में अपलोड की थी। उसके क्वेश्चन आज करने वाले हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और सम उत्कर्ष क्लासेज आपके लिए लेकर आ रहा है धमाकेदार तैयारी के साथ। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें जिसमें हम जीरो से मैथमेटिक्स जीरो से लास्ट तक कंप्लीट करवाने वाले हैं और काफ़ी क्लासें अपलोड भी हो चुकी है। आप उन क्लासों को देख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में गणित सिखाने वाले जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखकर हम क्लासें लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ सके ऐसी क्लासें लेकर आ रहे हैं। और क्लासों में हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा होगा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लेकर आ रहे हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सके कि जो हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज अपन घात और घातांक के से संबंधित प्रश्न करेंगे। नॉर्मल प्रश्न अभी लेकर आए, फिर आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे जो आरपीएससी में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। लास्ट में हमने क्लास यहीं पर छोड़ी थी। मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए काफ़ी विद्यार्थियों ने दिए भी है आंसर, तो वही प्रश्न अभी करेंगे। पहला प्रश्न है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 की पावर क्या है 0। तो हमने सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़ा है घात घातांक में, वो कंसेप्ट ये पढ़ा कि भी किसी भी संख्या की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर क्या हो 0, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 कितना होगा 1, 3 की पावर 0 कितना होगा 1 और 4 की पावर 0 भी कितना होगा 1। इस पर होल पावर क्या लगी है 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 कितना आएगा 1 आएगा। तो ये 0 पावर वाले प्रश्न है ना, अक्सर एग्जाम में किसी न किसी रूप से पूछे जा सकते हैं। तो 0 पावर वाले लगभग मैंने सभी प्रश्नों में पावर 0 की है। ये इसलिए क्या कि आपको हल्के हल्के प्रश्नों के माध्यम से लेवल पर लाया जाए, जिससे आपको बड़े प्रश्न करने में आसानी हो। सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 5 की पावर 0 1 और इसकी पावर क्या है 5 है। 1 इंटू 1 की पावर 5, 1 इंटू 1 कितना होगा 1 और 1 की पावर 5 लगाएं, 1 की घात 5 कितना होगा 1 की घात 5 कितना होगा 1 होगा। हमारे को हमेशा याद रखना है 1 पर कितनी पावर लगाए क्या होगा 1 होगा। तो 1 की पावर 5 भी कितना होगा 1। बहुत साधारण चीजें कर रहे हैं, बहुत हल्की चीजें हैं। मैं ये मानता हूं कि आप सभी को आती होगी, लेकिन अपन सरल से कठिन की तरफ जाएंगे, सरल से कठिन की तरफ, जटिल की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप लोग शिक्षण वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई भी विद्यार्थी तब तक कोई सब्जेक्ट नहीं सीख पाता है जब तक वो सरल से कठिन की तरफ नहीं जाता है। सरल चीजें पहले अपने को आएगी तभी अपन कठिन चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हैं, शिक्षण विद्या हमने पढ़ी है। साइकोलॉजिकल जो शिक्षण विद्या है वास्तव में वो अपनानी ही पड़ती है, तभी अपन क्या कर सकते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजें अपन करेंगे, उसके बाद बड़े प्रश्नों की तरफ जाएंगे।
कुछ बड़े प्रश्न भी है आगे, तो आप क्लास को रेगुलर देके पूरा कंप्लीट देके उसके बाद आपको कमेंट कर करके बताना है कि वास्तव में आपको क्लास कैसी लगी है। कंप्लीटली नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से पता भी नहीं चलेगा। ये क्लास देखने से पहले मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाली जो क्लास है वो जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको पूरे घात और घातांक को समझाया है और उसके बाद आज अपन क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्लास देखकर फिर इस क्लास के जो भी प्रश्न कर रहे हैं उनके आंसर देने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 3 की पावर 0 क्या है 1, प्लस 4 की पावर 0 1। बहुत आसान प्रश्न है। कई बार क्या होता है, आसान प्रश्नों में अपन गलतियां करते हैं, क्योंकि अपने को ये भी अगर ध्यान से नहीं करते हैं तो बड़े प्रश्न में ये कहीं ना कहीं काम आते हैं, और काम आते हैं तो वहाँ छोटी सी गलती आपको बाहर कर सकती हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अपन इनको सॉल्व कर रहे हैं। 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। कई बार तो अपन ये भी गड़बड़ कर देते हैं, 1 इंटू 2 1 लिख देते हैं, 1 इंटू 2 क्या लिख देते हैं 1, नहीं लिखना है, 1 इंटू 2 कितना होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 5 की घात 1 5, 3 की घात 0 कितना होगा 1, प्लस 1/4 की घात 0 है। किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो ये तो हमेशा ही ध्यान रखना, आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो उसको आपको 1 ही पुट करना है। कितना लिखोगे 1, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। 5वां प्रश्न देखते हैं, 3 की घात -2। अब घात आ रही है माइनस में। अभी तक हमने जो प्रश्न किए, देखो जो भी प्रश्न लिखे हैं मैंने पूरी एकदम अच्छे से छानबीन करके लिखे हैं कि आपको पहले सरल प्रश्न, फिर सरल से थोड़ा सा कठिन, उसके बाद और कठिन, फिर और कठिन, और उसके बाद आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं प्रश्न जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में घात घातांक के जो प्रश्न पूछे गए हैं। मैं वादा कर सकता हूं कि ये प्रश्न करने के बाद घातांक का क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जब भी मैं लेकर आऊंगा इसकी नेक्स्ट क्लास में, आप मेरे से पहले कमेंट करेंगे कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, कंप्लीटली देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब भी माइनस में घात हो, माइनस का कंसेप्ट हमने ये सीखा था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। माइनस का कंसेप्ट ये है कि भाई 1 की पावर -m है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/a की पावर m। माइनस की घात को प्लस की घात अपन बना सकते हैं आसानी से। जब भी माइनस की पावर हो, सबसे पहला काम ये करना है, घात को क्या बनाना है प्लस में बनाना है। तो 3 की घात -2 क्या हो जाएगा 1/3 की घात 2। 3 की घात -1 क्या हो जाएगा 1/3 की घात 1, प्लस 3 की घात 0 क्या हो जाएगा बताओ, अभी अभी पढ़ा, 3 की घात 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 की घात 0 क्या हो जाएगा 1। 1/3 की घात 2 कितना होता है 3 की घात 2। सबसे पहले जो हमने घात घातांक में सीखा वो ये सीखा था कि 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, या 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 3। इसका मीनिंग होता है कि वो संख्या है वो उतनी बार क्या हुई है गुणा। 3 की घात 2 का मतलब है 3 2 बार गुणा हुआ, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके 9। 1/3 की घात 1 कितना होगा 3 प्लस 1। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि संख्याओं को जोड़ते कैसे, भिन्न और एक संख्या को कैसे जोड़ते हैं। छोटी छोटी चीजें सीखोगे तभी मैथ्स में सही आंसर तक पहुंचोगे। भिन्न और संख्या को कैसे जोड़ते हैं वो मैं हल्का सा आपको थोड़े से एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं। इधर सीखेंगे अपन। क्या आया था अपने पास 1/3 प्लस 1,
इधर ध्यान दोगे इनको करते कैसे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एक जिसके नीचे कुछ लिखा है उसको ऐसे कैसे लिख दो। 3 है, एक के नीचे कितना है 3, 3 को ऐसे कैसे लिख दो। 3 के ऊपर लिखा है उसको भी ऐसे कैसे लिख देना है, 1/3। प्लस है तो प्लस लगा देना है, फिर 3 को इधर क्या कर दो गुणा, नीचे जो भी हर में है उसको क्या कर देना गुणा, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 3 ने 1 4/3। एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैंने लिख दिया 4 + 1/3। बताइए क्या होगा। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, 3 का 3 ही लिखेंगे, एक ऊपर है एक को 1 ही लिखेंगे, प्लस है प्लस लगा दिया, इसको इधर क्या कर दो गुणा, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 13/3। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे आप लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लस करते हैं वैसे माइनस भी कर सकते हैं। 5 - 2/4 आ गया, 2/4। अब 4 को 4 ही लिखेंगे अपन, ऐसे कैसे, 4 के ऊपर 2 है, 2 ऐसे कैसे लिखना है, माइनस है माइनस लगा दिया। 4 को किससे गुणा करोगे 5 से, 4 पंजे कितने होते हैं 20, 20 - 2 कितने हो गए 18/4। ऐसे आपको भिन्न और संख्या की जोड़ आसानी से सीखनी है और करनी भी है। कहीं पर भी इस टाइप की जोड़ बाकी आती है तो आपको फटाफट करना आना चाहिए। कहीं पर ऐसे आ गया, मान लो 3 + 5/3, तो क्या करोगे, 3 को 3 लिखना है, 5 को 5 लिखना है, प्लस है तो प्लस लगाना है, 3 तेरी 9, 9 और 5 कितने हो गए 14/3। इस टाइप से आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए। मैथ्स में आपको भले ही टॉपिक दिया हुआ घात घातांक, घात घातांक थोड़े लेवल पर घाते तो सॉल्व कर दोगे, आगे अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आंसर तक आप नहीं पहुंच सकते। आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ी बेसिक चीजें भी आपको आनी चाहिए, वो बेसिक चीजें मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, वापिस देखते हैं प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न हो गए अपने 5वां, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 1/9, 1 का 1, 3 का 3, 3 एकम 3, तो यहां से कितना आ गया अपने पास 1/9 इंटू 3 और 1 कितना हो गया 4/3। 1/9, 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अब आगे जो प्रश्न है इससे थोड़े से लेवल में पावर माइनस वाले प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अभी अभी मैंने पहले क्या बताया भाई कि जब भी घात माइनस हो, घात क्या हो माइनस हो, तब अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम है घात को प्लस बनाना। सबसे पहला जब भी घात का प्रश्न आ जाए, माइनस में घात दिखे तो उसको आपको क्या बना देना है प्लस में। प्लस में घात बनाने से प्रश्न क्या हो जाता है इजी हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 की घात -2 है, इसका हमने कंसेप्ट ये पढ़ा था। पहले मैं कंसेप्ट पर बात करूंगा कि क्या हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है। ये पढ़ा हमने कि भाई a/b की घात -m है, तो इस घात को अगर अपने को प्लस करना है तो इसको अपन लिख सकते हैं b/a की घात m। अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। इस नंबर को क्या कर देना है उल्टा कर देना। उल्टा करोगे तो घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब उल्टा कर दो इन सब को, सब पर घात क्या है -2 -2 -2, इन सब पर घात क्या हो जाएगी +2 +2 +2। तो क्या हो जाएगा भी, इसका आंसर हो जाएगा आपके 2/1 की घात 2 प्लस 3/1 की घात 2 प्लस 4/1 की घात 2। 3/2, 2/1, 3/1, 4/1, घात क्या हो गई सबकी प्लस में। 2/1 कितना होता है 2/1 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4।
3/1 कितना होता है? 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 6 मत लिखना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि विद्यार्थी ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं कि 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 6, 4 का स्क्वायर 8। नहीं होता है, ये ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16। 16 और 9 25, 25 और 4 कितने हो गए? 29। इसका आंसर क्या आएगा? 29। ये लो, एक बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। और सेकंड प्रश्न में देखो, पावर पर क्या लगाई है मैंने? पावर। और अभी तक तो आप घात माइनस में देख रहे थे, मैंने बेस में भी क्या दे दिया? माइनस। आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से प्रश्नों को मैंने अरेंज किया है, जिससे आप आसानी से सारे प्रश्न समझ सकते हैं। फिर आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ चुके हैं मैथ्स के, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? घात पर घात है। घात पर घात होती है तो हमने क्या पढ़ रखा है? घात पर घात का एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि भाई a की पावर m की पावर n है, तो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n हो जाता है। ये हमने पढ़ा है। घात पर घात हो, पावर पर पावर हो, तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। घाते क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? -2, 2 से क्या होगा? गुणा होगा। -2, 2 से क्या हो जाएगा? गुणा। तो ये हो गया अपने पास -2/3 की घात कितनी हो जाएगी? -2 इंटू 2 कितना हो गया? -4। ठीक है, अब अभी हमने क्या पढ़ा कि घात को क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। घात को क्या बनाना है? पॉजिटिव, धनात्मक बनाना है। तो इसको आप क्या लिखोगे? अंश को हर और हर को अंश। तो ये हो जाएगा 3/-2 की घात 4। 3/-2 की घात 4। अब प्रश्न ये है कि भाई माइनस की घात 4 माइनस कैसे चेंज होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कंसेप्ट पहले सीखते हैं अपन। यहां बता देता हूं मैं, समझना सभी, ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे। -1 की घात 4 + 1 होता है। -1 की घात 5 -1 होता है। यहां से आपको ये पकड़ना है, ये समझना है कि घात 4 है तो +1 हो रहा है, घात 5 है तो -1 हो रहा है। इसका रीजन ये है कि -4 बार गुणा होगा। माइनस कितनी बार गुणा होगा? 4 बार गुणा होगा। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। यहां पर -5 बार गुणा हो रहा है। माइनस कितनी बार गुणा हो रहा है? 5 बार। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। ये चीजें हो रही है यहां पर। लेकिन अपन इतना सब कुछ बार बार नहीं काउंट कर सकते। इसका आप सीधा याद रखोगे। कैसे याद रखना है आपको? आपको याद रखना है -1 की घात सम संख्या आ जाए। कैसी संख्या आ जाए? सम आ जाए तो ये +1 होगा, और -1 की घात विषम आ जाए तो क्या होगा? माइनस में 1 होगा इसका आंसर। -1 की घात सम आ जाए तो +1, -1 की घात विषम आ जाए तो -1 होगा। ठीक है, यहां पर माइनस की घात कितनी है? 4। तो ये क्या होगा? प्लस। तो हो जाएगा आपके पास 3 की घात 4/2 की घात 4। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपके 81/2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। ठीक है, तो 81/16 इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 1/2 की घात -4। ठीक है, अभी तक प्रश्न जितने पढ़े उन सब में हमने संख्या क्या ली? देखो 2 3 4, यहां पर क्या आ गया? 8।
ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, घात को क्या बनाना है, माइनस से प्लस। 2 की घात -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 की घात 4, 8 की घात -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 8 की घात 1। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4 ऊपर जाकर प्लस बन गया, 5 की घात 1 बटा 8 की घात 1 क्या हो जाएगा 8। 8 की घात 1 क्या हो जाएगा 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3, क्योंकि 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 को लिख देंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप लिख सकते हो 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1 बटा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 3 इंटू 5 की घात 1, तो ये हो गया 2 इंटू 5, आंसर आएगा 10। आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, तो ये एक थोड़ा और अच्छा प्रश्न था। अब जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा पक्का 100%। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को करते हैं। ये आप लोग इसको या एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा और लिख भी लेना है। ठीक है, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। इस पर मैं आपके थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये याद रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके इधर। अब इस प्रश्न पर फोकस करेंगे, इस प्रश्न को करेंगे। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। 5 की पावर m है, 5 की पावर m भाग, भाग का मतलब होता है बटा 5 की पावर -3। यह विशेष ध्यान रखना है, 5 की पावर -3 ही आएगा, क्योंकि भाग के लिए बटा लगा है, माइनस की घात को प्लस की घात मैंने नहीं किया है। 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अब भाग में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 5 की घात m बराबर 5 की घात 5 इंटू 5 की घात -3। 5 की घात 5 5 की घात 5 इंटू 5 की घात -3। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 की घात m बराबर 5 की घात 5 -3। 5 की घात m बराबर आ गया 5 की घात 2। अब यहाँ पर देखो आधार दोनों तरफ क्या है समान, तो घातें भी क्या होगी बराबर, तो ये यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा 2, m बराबर 2। तो ये आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी, और अभी सीईटी के एग्जाम हुए थे उसमें भी आया हुआ है। तो इस टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं अपन। नेक्स्ट इसी टाइप का सिमिलर प्रश्न ले लेते हैं, पहले ये वाला प्रश्न ले लेते हैं।
ठीक है, m का मान ज्ञात कीजिए। -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर m इक्वस टू -3 की पावर 7। तो सेम टू सेम टाइप है, इसी को अपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3 की पावर m प्लस 1 इंटू में उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 7 अपॉन -3 की पावर 5। यहां पर गुणा में पक्षांतरण आपको आना चाहिए। पक्षांतरण में गुणक का संख्या है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -3 की पावर 5 इधर गुणा में था, उधर आकर भाग में चला गया। तो ये आ गया -3 की पावर m प्लस 1 बराबर -3 की पावर 5। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, या फिर आप ये लगा सकते हैं a की पावर m बटा a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। ये लगा देते हैं, ये आ जाएगा -3 की पावर 7 माइनस 5। कितना आ जाएगा, -3 की पावर m प्लस 1 बराबर -3 की पावर 2। अब यहाँ पर अभी अभी हमने क्या सीखा भाई, आधार समान है, आधार दोनों तरफ क्या है, समान है। तो घातें क्या होगी, आधार -3 है, इधर भी -3 है, तो घातें हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आधार समान है, मैं लिख देता हूं, बराबर के दोनों तरफ आधार समान है, बराबर के दोनों तरफ आधार समान है, इसलिए घातें बराबर होगी। घातें बराबर होगी तो घातें बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा m प्लस 1 बराबर 2, m बराबर आ जाएगा प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, m बराबर कितना आ गया, 1। आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी पता चलता है कि आपको क्लास कितनी बेनिफिशियल लग रही है। और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है, ये भी 6ठा भी प्रश्न बहुत अच्छा है, 7वां भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इस टाइप के प्रश्न अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन आपसे हल होंगे। और मैं प्रश्न इसके आगे वाले क्लास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो पिछले 10 सालों में प्रश्न पूछे गए वो लेकर आ रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और जैसे ही क्लास आए आपको पता चल सके उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे क्लास अपलोड होते ही आपको मिल सके। प्रश्न देखते हैं 5वां। घात को सबसे पहले क्या करना है, माइनस को प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 3/1 की घात 1 माइनस 4/1 की घात 1 और इसकी होल पावर क्या है, -1। 3/1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4/1 कितना हो जाएगा, 4 पूरे की पावर क्या है, -1। 3 माइनस 4 क्या होगा, -1 और -1 की पावर -1 है। -1 की पावर क्या है, -1। तो माइनस की घात को प्लस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1/-1 की घात 1 हो जाएगा। देखो घात प्लस कैसे बनाते हैं, a की पावर -m है तो उसको क्या लिखते हैं, 1/a की पावर m। ऐसे ही यहाँ पर -1 है तो -1 के नीचे 1 लिख देते हैं, -1/1 की घात -1 है तो इसको क्या कर देंगे उल्टा और घात क्या हो जाएगी प्लस। अब 1/-1 क्या होता है, -1 और -1 की घात क्या है, -1 की घात -1 की घात 1
क्या हो जाएगा माइनस 1 की घात 1, क्या आंसर आएगा माइनस का 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको पहले घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 25 लिखा है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिखा, 10 को क्या लिख सकते हैं। तो ये काम अपने को सबसे पहले करना है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो अपन इसको सबसे पहले लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू टी की घात -4 अपॉन 5 की घात -3 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू टी की घात -8। ओके, ये लिख लेंगे। अब जो माइनस में घाते हैं उन सबको क्या बना लेंगे, प्लस में बना लेंगे। तो प्लस में बनाने के लिए 5 की घात 2, तो पहले से प्लस में इंटू ये 5 की घात -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 5 की घात 3 इंटू टी की घात -8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की घात +8 अपॉन टी की घात -4 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा टी की घात +4 और नीचे बचा हुआ है 5 इंटू 2 इंटू टी की घात क्या हो जाएगा +4। अब घातें जुड़ रही है तो जोड़ देते हैं, आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 5 की घात 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5 इंटू टी की घात 8 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू टी की घात 4। दोनों का आधार समान है 5 5, घात 1 है घात 5 है, बट्टे में है तो घातें क्या हो जाएगी माइनस। तो ये हो जाएगा 5 की घात 5 -1 इंटू टी की घात 8 प्लस का 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 बट्टे में क्या है 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की घात 4 इंटू टी की घात 4 अपॉन 2। 5 की घात 4 कितना हो जाएगा 5 की घात 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 625 इंटू टी की घात 4/2। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही प्रश्न ये है 7वां आसान प्रश्न है। 3 की घात -5 को 3 की घात -5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात -5, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 अपॉन ये हो जाएगा 5 की घात -7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात -5 इंटू ये दोनों पर घात कितनी है -5 है, तो इसको लिख देते हैं 2 की घात -5 इंटू 5 की घात -5 इंटू 5 की घात 3 अपॉन 5 की घात -7 इंटू 2 की घात कितनी है -5 इंटू 3 की घात -5। देखो 2 की घात -5 ऊपर भी है, 2 की घात -5 नीचे भी है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 3 की घात -5 3 की घात -5 से क्या हो जाएगी कैंसिल। नेक्स्ट क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो ये यहीं पर आ जाएगा। इसको ठीक है ये हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं। पीछे बचा आपके पास 5 की घात -5 इंटू 5 की घात 3 अपॉन 5 की घात -7। ठीक है, 5 की घात -7 को ऊपर भेज देते हैं, 5 की घात -5 को नीचे भेज देते हैं, या फिर सबको ऊपर लिख देते हैं 5 की घात -5 इंटू 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 7। माइनस का 7 ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस का 7।
तो ये हो गया 5 की घात माइनस 5 इंटू 5 की घात 3 और 7 कितने हो गए 5 की घात 10। अब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जोड़ने चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 की घात माइनस 5 प्लस 10, माइनस 5 प्लस 10 कितना होता है प्लस का 5, तो 5 की घात 5 इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, घात और घातांक से संबंधित सरल से कठिन की तरफ कुछ क्वेश्चन किए हमने। वापस दिखा देता हूँ क्या क्या किया है। ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी ली थी, उसके बाद हमने आज इसी पर प्रश्न किए हैं। ये यहाँ से शुरू किया, आज हमने कुछ सरल प्रश्न किए और उसके बाद कुछ लॉजिकल क्वेश्चन किए हैं, थोड़े समझने वाले प्रश्न भी किए और फिर लास्ट में थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न भी किए हैं। तो ये आज की क्लास थी। आपको क्लास पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कहाँ पर क्या आपकी समस्या आ रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज आने वाली है, यहाँ पर इंग्लिश की है, मैथ्स की है, वैकेंसीज आ चुकी है और यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। मैथ्स का बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस करवाया जाएगा और साथ में एमसीक्यूज करवाए जाएंगे जिससे आपके मैथ्स का एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं हो। मैथ्स का इतना इम्पोर्टेंस है फर्स्ट पेपर में, आप खुद सोच सकते हैं कि मैथ्स के 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और वो 6 से 7 में से अगर 5 भी आप राइट कर सकते हो तो 100% आपके चांसेज होते हैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने की, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर सही होते हैं इसका मतलब वो 100% क्या है राइट है। जीके में अपन सही मान सकते हैं लेकिन जब आंसर की आती है तो कुछ और ही हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। तो ये अपने घात घातांक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए, पूरी वास्तविक संख्या के प्रसार वगैरह है कंप्लीटली, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।